तो देखिए ऐसा है कि जंतर मंतर का जो कार्यक्रम हुआ उसमें बिहार के बहुचर्चित माननीय सांसद राजाराम जी और सुदामा सर शामिल हुए। बिहार में सीपीआई एमएल के अभी वर्तमान स्थिति में 12 विधायक प्रेजेंट में हैं। संख्या हम तो सोचे थे कि 400-500 ही वहां हो पाएगा, जैसा हमको आशंका लग रहा था, लेकिन फिर भी लगता है कि 2-2.5 हजार लोग वहां पहुंचे थे। हमने सभी संगठनों से आह्वान किया था हाथ जोड़ करके कि सब लोग इसमें आइए, लेकिन उसमें जब तक के भाई रमेश सर आए और एक 2-4 संगठन और भी लोग आए थे, बहुत अच्छा लगा। और जो इस देश में सहारा भुगतान के नाम पर जो ठेकेदारी कर रहे हैं 2-4 संगठन जो बहुत बड़े नेता हैं, उन लोग हम लोग को उनके सामने बहुत छोटा ओहदा रखते, वो लोग नहीं आए, लेकिन उनके लोग आए, ये भी एक खुशी की बात है। उसके बाद जो भी चीज हुआ कि दूसरे दिन हमारे माननीय सुदामा सर के नेतृत्व में 5 सांसद पार्लियामेंट के मकर द्वार पर प्रदर्शन किए, जो प्लानिंग का हिस्सा था हम लोगों का। प्लानिंग का एक हिस्सा और भी था जो नहीं हो पाया, कि अंदर भी हम लोगों को क्वेश्चन लगा हुआ था उसको उठाने के लिए। तो वो शून्यकाल में जो क्वेश्चन होता है वो बैलेट के थ्रू होता है, मतलब जो लॉटरी होता है उसमें जो निकल गया उसी पर बोला जाता है। संजोग से उस दिन तक हम लोगों का नहीं निकला तो नहीं हुआ, तो वो एक फेल्योर हो गया हम लोग कि हम लोग पार्लियामेंट के अंदर नहीं उठा पाए। हम लोगों को सच्चाई स्वीकार करना चाहिए जहां पे हम लोग अपना फेल्योर है, और उसके बाद हम लोग उससे सीख भी लेते हैं। लेकिन 2 चीज हम लोगों का सक्सेस हुआ, एक जंतर मंतर पर अच्छा भीड़, और दूसरा कि जंतर मंतर के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन जो हुआ वो मामला नेशनल लेवल तक गया। अब इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि सबको पता था कि बिहार में अभी इलेक्शन है, झारखंड और बिहार में सर्वाधिक पीड़ित लोग हैं। बाकी स्टेट में तो इलेक्शन हो चुका है, लेकिन इसका बुरा इफेक्ट जो है झारखंड पर जिस प्रकार पड़ा था वो इफेक्ट बिहार पर भी पड़ेगा। रिजल्ट हुआ कि बिहार के कई माननीय सांसद और माननीय विधायक लगातार मुझसे बात कर रहे हैं और हम लोगों को मुहिम में समर्थन दे रहे हैं। और हंसी इस बात पे आ रहा है कि विपक्ष वाले तो कर ही रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के भी 1-2 सांसद हमसे बात कर रहे हैं, चूंकि सबका भी नाम हम नहीं खोल सकते हैं। वो लोग भी संपर्क कर रहे हैं कि सर भले ही हम लोग वहां से हैं, चुनाव के टाइम में टिकट पैसे से भी खरीदा जाता है, लेकिन दिल आपके साथ है, तो हम लोग आपको सहयोग करने को तैयार हैं। तो ये इसका साइड इफेक्ट हुआ। हालांकि हमारे बिहार के भाई साथी लोग थोड़ा सा इस चीज को समझेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कि आप लोग अपनी अहमियता नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी हॉट केक बिहार है। जिस तरह से झारखंड में हुआ था, बिहार में भी उसको दोहराना है, और इसका डर केंद्रीय मंत्री भाजपा के लोगों को भी सताने लगा है। इसीलिए हमने आज अपने साथियों को एक मैसेज भी किया कि पटना में हम बहुत जल्द, हालांकि 1 जून का डेट तो घोषित है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि उसके पहले भी एक माहौल हम लोग इस तरह का तैयार करेंगे जिसमें कि तमाम जितने भी विपक्षी पार्टी के वहां सांसद विधायक हैं या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उन लोगों को बुलाएंगे उसमें, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं कि जो उसमें आएंगे उनसे हम लोग समर्थन पत्र लेंगे कि आपको जीतने के बाद मतलब ये सहारा का जो मुद्दा है, हमारा जो 7 सूत्रीय मांग पत्र दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, इस मांग पत्र पर आपको काम करना होगा। और तत्काल इस मांग पत्र पर तो अभी तुरंत का तुरंत आपको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री को एप्लीकेशन देना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से लिख के दो कि ये सब मांग जायज है, इनका मांग मानना है, और इसको आपको मैनिफेस्टो में शामिल कराना पड़ेगा, जैसे झारखंड में हम लोगों ने करवाया था। तो हम एक महापंचायत पटना में बहुत जल्द करना चाहते हैं। बिहार के हम अपने साथी से तमाम लोगों से रिक्वेस्ट भी करें कि आप लोग इसकी तैयारी करें। हम बाकायदा निमंत्रण भेजेंगे, बिहार के जितने भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं या विपक्ष के लोग हैं या जेडीयू के लोग जो स्वतः खुद से ये करना चाह रहे हैं, उनको हम लोग बुलाएंगे। और उनको ही बुलाएंगे जो सहारा जमाकर्ताओं के भुगतान के नाम पर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, उनको ही बुलाएंगे। जो लोग नोटा का प्रचार कर रहे हैं, अगले कई चुनाव में प्रचार किए, उनको नहीं बुलाएंगे, उनसे हमारा दूरी रहेगा। हमने झारखंड में भी दूरी बनाया था, वहां भी दूरी बनाया था, बाकी तमाम लोगों को, उन लोगों को बुलाएंगे। और उस महापंचायत में तमाम
पार्टियों को न्योता देंगे। जो लोग नहीं आएंगे तो सीधा शिनाख्त हो जाएगा कि वो हमारे विरोधी हैं, उनके खिलाफ में हमको थर्ड किसी आदमी को चुनाव लड़वाना है, या जो कोई वहां पर उसको भाजपा को हराने की स्थिति में होगा उसको जितवाना है। क्योंकि हमारी लड़ाई अब सीधे सीधे भाजपा सरकार के साथ ही है। इसको आप कोई पॉलिटिकल बात कह दे या कुछ भी कह दे, हमको फर्क नहीं पड़ता है। कल भी एक टीवी 45 के डिबेट में एक भाजपा के नेता आए हुए थे, उनसे बहुत गर्मा गर्म बहसें हुई, तो वो कह रहे थे कि नहीं आप लोग पॉलिटिकल लेकर आए। पॉलिटिकल कहां कर रहे हैं? हमारी बात को काट कर दिखाओ है हिम्मत तो। हमारी बात हम तो खुलेआम कह रहे हैं कि 2014-15 तक सहारा इंडिया का तो भुगतान हो रहा था। सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो आरबीआई के थ्रू जो रजिस्टर्ड था, उसमें जो लोग पैसा जमा किए थे, जब उस कंपनी पर बैन लगा तो सहारा को अखबार में विज्ञापन देना पड़ा था कि जिनका पैसा है वो आकर के ले जाए। वो हुआ। लेकिन 2014 के बाद जब भाजपा की सरकार बनी तो भुगतान होना बंद हो गया। 2019 से लगातार देश के सोसाइटी के जो मंत्री हैं, माननीय मंत्री, वो माननीय अमित शाह जी हैं, और 2015 के बाद हम लोगों का भुगतान धीरे धीरे बंद हो गया, जो सोसाइटी का भुगतान था। तो इसके जिम्मेवार कौन है? तो चोर मचाए शोर क्यों? आप जाते हो मध्य प्रदेश में, सॉरी उत्तर प्रदेश में, तो कहते हो कि अखिलेश यादव जिम्मेवार है, और झारखंड में आते हो तो कहते हो कि हेमंत सोरेन जिम्मेवार है। तो आपकी है हिम्मत तो बिहार में एक बार फिर सब कह दो, बिहार में अगर भुगतान नहीं हुआ है तो नीतीश कुमार जिम्मेवार है। बोलना चाहिए ना, देखते हैं क्या करते हो। एनीवे, ये सब मुद्दा अलग है, लेकिन बिहार में हम एक बहुत जल्द महापंचायत बुलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमारे बिहार के तमाम जो साथी संगठन के हैं, अगर ये लोग दिल से हमारा साथ दिए तो हम बहुत कुछ वहां बदलाव लाना चाहते हैं। हम वहां बहुत जल्द बिहार में क्रिमिनल रिट पिटीशन भी दाखिल करना चाहते हैं। और एक और नया अपडेट दे दें कि अमित शाह जी के ऊपर भी हम लोग एक केस करने जा रहे हैं, उसका भी हम बातचीत कर रहे हैं। उनको भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो भगवान नहीं है इस देश के। उनके कार्यकाल में 2019 के बाद बहुत सारे लोग आत्महत्या किए सोसाइटी का भुगतान नहीं मिलने के कारण। माननीय अमित शाह जी जो बात कहे थे कि हम पोर्टल पर क्लेम करने के बाद 45 दिन में भुगतान देंगे, उनकी बातें झूठी हुई। वो लगातार लोगों को बेवकूफ बनाए हैं, और उनके जो कमेटी के जो 2 मेंबर हैं, अग्रवाल साहब और बी सुभाष रेड्डी, ये भी उस गिरोह का सदस्य हैं जो लोगों को धोखा देने में ये रहे हैं। तो इनके ऊपर क्रिमिनल केस क्यों नहीं चलाया जाए? तो हम उसके लिए अपने अधिवक्ता लोगों से सलाह मशवरा हम 2 दिन से लगातार कर रहे हैं कि माननीय अमित शाह जी को मुख्य अभियुक्त बनाते हुए हमको क्रिमिनल केस उनके ऊपर करना है, क्योंकि उनकी वजह से लोग मरे हैं। तो एक सनसनीखेज होगा और ये बहुत जल्द होगा। ये हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब ओखली में सर दे दिए हैं तो मुसल से क्या डरना, ये कहावत पुरानी है। ये हम लोग करने जा रहे हैं।